हेलो जी, की हाल चाल? आई थिंक आपने भी वो देख लिया होगा वो समय और सुनील पाल वाला एपिसोड ऑफ कपिल शर्मा। भाई साहब इतनी बेइज्जती मेरी घर में कभी नहीं हुई जितनी सुनील पाल की हुई है वहाँ। जितना मैंने सुनील पाल को रील्स पे ये सब में देखा है उतना वो शो में नहीं बोल पाए बेचारे, इसीलिए अब पॉडकास्ट दे रहे हैं। जो समझ में नहीं आता वो समाज में नहीं आता, और जो समाज में नहीं आता वो तो आतंकवादी होता है ना। उनका कहना है कि जो समझ में नहीं आता वो समाज में नहीं आता। तो मेरे को भी आप समझ में नहीं आते, इसका मतलब ये थोड़ी कि आप भी। अब आपकी समझ, समाज या दिमाग जो कह लो वो छोटा है, उसमें हमारी क्या गलती है ना। और कैसा लग रहा है अपने से छोटी उम्र वाले लोग ऐसा ऐसा कुछ कह के चले जाते हैं, ऊपर से समझाते भी है कि भाई सुनील पाल अब तो बस करो, और ऊपर से ये समय को आतंकवादी बुलाते हैं। कहते हैं कि समझ में, वही जो कहते हैं ना कि जो समझ में नहीं आता वो समाज में नहीं आता। वही मैंने पूरी 2 मिनट की रिसर्च की है इन पे, और ये ग्रेजुएट भी है। बट बढ़ती उम्र के साथ सब भूल गए हो क्या ये सब चीज की डेफिनेशन? आतंकवादी तो अलग ही चीज है भाई। आपके लिए मैं डेफिनेशन भी डाल देती हूँ। एनीवेज ही इज अ स्ट्रगलर ब्रो, काफी स्ट्रगल करके आए हैं। पहले टी स्टॉल पे भी काम करा है उन्होंने। एंड देखो भाई, हर चाय बेचने वाला अच्छा नहीं होता ना देश के लिए। जस्ट किडिंग। बट मैं तो चलो एटलीस्ट किसी को आतंकवादी तो नहीं बुला रही ना कि भाई मेरी समझ में आप नहीं आ रहे आप आतंकवादी। एक क्या बात हुई? कपिल शर्मा के शो में भी इनको लास्ट के 20 मिनट के लिए बुलाया था, आई थिंक सिर्फ बेइज्जती करवाने के लिए। वो तो वैसे भी खुद को एम्बेरस करा चुके हैं, मैं उनको उस पर ज्यादा नहीं सताऊंगी। लेकिन ये जो पॉडकास्ट था भाई ये शो के बाद, उसमें वो बंदे ने भी मतलब क्या बताओ, मतलब बेइज्जती ही कर दी भाई। तो अभी ऐसा लग रहा है कि अब आप वैलिड होते जा रहे हो। हाँ, बट आपने देखा होगा कि कपिल के शो में भी मैंने यही मुद्दा उठाया था। मैंने ये कहा ना कि कपिल ने पूछा कि आपके आतंकवादी, बोला जो समझ में नहीं आता समाज में नहीं आता। कितना बुरा समय देख रहा हूँ मैं। दिस इज द वर्स्ट फीलिंग आई नो सुनील भाई, आई कैन फील यू। किसी को जोक समझाना पड़े इज द वर्स्ट। और इनका तो जोक समझ भी आया था, लेकिन अब हंसी नहीं आएगी तो फिर क्या ही कर लेंगे। सुनील पाल का ना वैसे कतई वो सीन है भिड़े जैसा। भिड़े भी अपना कुछ वर्ड प्ले करता था, लेकिन सोसाइटी वाले उसे ऐसे देखते थे जैसे कि क्या बोल रहा है, और ऐसा ही शो में भी उनके साथ हो गया। और खुद को क्या कहते, कॉमेडी का लाल सुनील पाल। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुनील पाल, आपका कॉमेडी का लाल। ऐसी कॉमेडी क्यों करते हो कि भाई शर्म से लाल हो जाओ? मैं तो कह रही हूँ आपने कॉमेडी नहीं ट्रेजेडी बना दी। अच्छा लगा आपका वो कपिल शर्मा वाला शो देखा मैंने, वो एपिसोड काफी ग्रैंड लगा अभी एंड वो सरप्राइजिंग लगा। कपिल शर्मा बहुत चर्चा में है आपका ये शो, लेकिन मैं कह सकता हूँ कि हर देश में, हर शहर में देखा जाता था वन एंड ओनली कपिल शर्मा, चाहे इंडिया हो या बर्मा। और आज विजय अपना सूरज आया है पालघर में। इससे अच्छा तो कपिल शर्मा ने सही कहा था, वो सुनील गावस्कर वाला था। ऐसे सॉरी, मैं जोक की नहीं राइमिंग की बात कर रही थी। पॉडकास्ट वाला भी खुन्नस खा के बैठा है। देखो, नेटफ्लिक्स का शो है वो। नेटफ्लिक्स ने सोचा कि हमारे कुछ एक दो सुपरस्टार है जो थोड़े से गड़बड़ में चल रहे हैं, डाउनफॉल में चल रहे हैं, जिनका तुमने नाम लिया। लेकिन सुनील पाल भाई, उनका डाउनफॉल, ओ सॉरी, डाउनफॉल में रोटियां तो आपने भी सेकी ना भाई। और उनका डाउनफॉल तब नहीं हुआ था जब उनका शो बंद हुआ था, उनका तो तब हुआ जब किसी के शो में, मतलब कपिल शर्मा के शो में, उनको आपके साथ स्टेज शेयर करना पड़ा। रियल डाउनफॉल। Emotional damage. उनको हाईलाइट करना था। अब उनको हाईलाइट कैसे करेंगे? तो भैया कपिल शर्मा भी बुलाओ, हाईलाइट हो जाएंगे। लेकिन कपिल शर्मा पे भी हाईलाइट से भी ऊपर और कौन सा लाइट कर सकते हैं जो इनको थोड़ा सा लाइट ह्यूमर देगा या कुछ ऐसा करेगा। तो बोले यार सुनील पाल को बुलाओ। सुनील पाल खड़ा रहेगा, सिर्फ खड़ा रहेगा, चुप भी रहेगा। जैसे पवन सिंह ने कहा, आप जितना बोलेंगे ना बाबू, हम सिर्फ खड़े रहेंगे तो भी हमारा टीआरपी ज़्यादा रहेगा। तो हम खड़े थे, कुछ नहीं बोले। वो बहुत बोले, बम बम बोले, गोले पे गोले डाल दिए, बम बोले, लेकिन उसके बाद भी कम बोले। जो कम बोले वो ज़्यादा बोले। मुझे लेकिन आपका एक ऑनेस्टी अच्छा लगता है कि हम जैसे घर में रहते हैं, आप भ्रम में रहते हो। सी मेरे को तो लग रहा है कि पॉडकास्ट वाले ने अपना काम कर दिया है, तो मुझे इतना कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है लगता है। रोल करते आ रहे थे, कॉमेडी का आतंकवादी बोल रहे थे, वो आज उनके साथ ही कैसे पहुंच गए? मतलब उनके साथ कैसे आ गए जिनसे उनको चिढ़ था? बहुत अच्छा सवाल था, बहुत अच्छा सवाल है। देखो, वो कपिल शर्मा शो था, वो उनका शो तो नहीं था जो जिन भाइयों को तुम नाम ले रहे हो। राइट। तो कपिल शर्मा शो में तो शाहरुख खान भी जाता है, सलमान खान भी जाता है, आमिर खान भी जाता है, ठीक है। तो सुनील पाल चला गया तो तू इतना चौक क्यों रहा है? नहीं, मैं चौक नहीं रहा हूँ, क्योंकि आपके स्टेटमेंट भी ऐसे थे ना कि ये सब कॉमेडी के आतंकवादी में लेकिन मुझे तो कपिल शर्मा शो में बुलाया गया था। आप तो अब कपिल शर्मा शो में बुलाए जाओगे, है ना। अगर मुझे
पालघर में बुलाया जाएगा तो मैं थोड़ी कहूँगा कि मैं सूरज से मिलने आया, मैं तो पालघर में किसी और से भी मिलने आ सकता हूँ। राइट, वो मैं लेकिन वहाँ सूरज अचानक मेरे सामने आ जाए, उससे बातचीत हो जाए, तो मैं क्या कर सकता हूँ? मतलब आपको पता नहीं था कि समय आने वाला है? आइडिया नहीं था, लेकिन उन्होंने मुझे ये कहा था कि स्टैंड अप का शो है, हो सकता है ये लोग भी आएंगे, ये लोग भी आएंगे, ये लोग भी आएंगे, लेकिन आपको स्टैंड अप करना है। बल्कि मुझे तो उल्टा स्टैंड अप करने के लिए बुलाया गया था उस शो में। मुझे तो बातचीत के लिए भी, इंटरव्यू के लिए भी नहीं बोला गया था। मुझे कहा गया था कि आपको एक स्टैंड अप की एंट्री करनी है। फिर उन्होंने आपकी परफॉर्मेंस देख ली, फिर उन्होंने प्लान कैंसिल कर दिया। और भाई वेयर इज़ द लॉजिक? आपको पता ही होगा कि वो लोग भी आ रहे हैं, भले ही चलो पता नहीं था लेकिन आइडिया तो था ना। लेकिन अगर कोई बंदा ऐसा कह रहा है कि भाई मैं तो उनके साथ खड़ा भी नहीं हो सकता, ये वो, खड़ा नहीं हो सकता लेकिन उनके साथ ऐड ज़रूर कर सकता हूँ, उनके साथ शो में भी जा सकता हूँ, इट शोज़ डबल स्टैंडर्ड भाई। बट एक चीज़ तो मैंने भी थोड़ी नोटिस की, मतलब उनके जोक्स पे काफ़ी सब कम हंस रहे थे, बट जोक्स भी तो वैसे थे। बट कैसे भी हंसे, वो जो पहले से आए हुए हैं अपना मस्त करके, उनको आप आतंकवादी कह रहे हो क्या? कुछ नहीं कह रहे, वो लोग शांति से मिले आपको, लेकिन आपको बस उनकी बेइज्जती करनी है और वो भी आप ठीक से कर नहीं पाए, उल्टा अपनी और करवा ली। एंड समय के जोक्स का पता है, आई विल से जोक तो फ़नी ही होता है बट उसका टाइमिंग, डायलॉग डिलीवरी एंड उसका एक्सेंट वो बेटर करता है। और एंड कॉमेडी की भाई कोई लिमिट थोड़ी होती है, जब तक आप लोगों को हंसा रहे हो, रिलेटेबल लग रहे हो, यू आर डूइंग कॉमेडी। अब टाइम भी चेंज होता है, ऑडियंस भी चेंज होती है, कॉमेडी भी चेंज होती है। अभी वो वर्ड प्ले वाले मतलब PG-13 जोक्स नहीं चलते, अब थोड़ा सा एरा चेंज हुआ है, डार्क कॉमेडी की तरफ ज़्यादा जाते लोग, तो ऑडियंस जो डिमांड करेगी सप्लाई भी तो उसी का होगा। अगर देखा ना भाई आपने, आपका वर्ड प्ले देखा, आपने भी तो रिएक्शन देखा लोगों का कि कोई हंस भी नहीं रहा था, आपके जोक पे कोई नहीं हंस रहा था, सिर्फ आप पे हंस रहे थे सब। एनीवेज मेरे को ज़्यादा तो समझाना है नहीं, क्या पता आपकी समझ में भी ना आए और फिर आप मेरे को भी आतंकवादी बोल दो। आपने कर रखा होगा भाई बहुत पहले काम, अच्छा भी काम करा होगा। एक अभी बहुत हिट गाना हुआ, जग सुना सुना लागे, जग सुना सुना लागे, तो जग में कुछ भर दे बेटा, तो जग बिल्कुल सुना नहीं लगेगा, एकदम बिल्कुल सुन्न लगेगा जग। ओके मतलब अच्छा नहीं बोलते हम, बट हाँ काम कर रखा है ना आपने पहले भी। लेकिन अभी तो पता नहीं क्या सबसे खुन्नस खा के बैठे, ये सोशल मीडिया से कोई कोई लोग पता नहीं इतने क्यों इनसिक्योर हो जाते हैं। ज़्यादा लोग तुमसे फेमस है, मतलब माना तुम पुराने खिलाड़ी हो लेकिन नए वाले भी तुमको बीट कर सकते हैं, और आप उसके साथ ऐड भी कर लो, शो भी कर लो, फिर कहो कि मैं तो खड़ा ही ना हूँ उसके साथ। और ऐसा थोड़ी है कि सिर्फ घर पे नहीं बुलाओगे इसका मतलब ये है कि मैं उसके साथ खड़ा नहीं हुआ, ये थोड़ी भाई लॉजिक ही नहीं है इस बात का तो। जो कॉमेडी है वो कॉमेडी है, वाह। एनीवेज सुनील पाल ने तो बहुतों को मतलब कुछ भी बोला ही है। जो लोग ज़्यादा फेमस हो जाते हैं, मतलब जो लोग गाली देते हैं और वो भी लोग फेमस हो जाते हैं, तो सुनील पाल तो भाई हद्दों के पीछे पड़ा जाता है कि ये थोड़ी कॉमेडी है, ये तो यूथ को बिगाड़ रहे हैं, ये वो। बट क्या बताओ, वो खुद इतने क्लीन कॉमेडियन है कि अब तो ह्यूमर के ट्रेसेस भी नहीं मिल रहे हमको। बट टाइम के साथ सब बदलता है भाई, एंड आई होप आपको भी समझ आ जाए। एनीवेज मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।